तो जैसी वो उसकी खुदाई करता है, खोदता है उसको नीचे से, उसके नीचे कंकाल मिलता है। और जब वो उसकी तरफ देखता है वो मुस्कुराता है, क्योंकि पहाड़ों में देवभूमि मानी जाती है और जहाँ पे देवभूमि होगी वहीं पर ही कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तभी उसका हस्बैंड क्या देखता है, बिल्कुल सड़क के बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे एक बुजुर्ग लेडीज लगभग जो उन्होंने बताया हाथ में एक लालटेन लेके खड़ी होके बाहर देख रही होगी। आगे उससे एक ढाबा मिलता है, वो ढाबे में थोड़ा रुकता है, खाना पूना खाता है, चाय चुई पीता है। वो कहता है यार मैंने कोई देखा था वहाँ पे घर, मतलब टूटा हुआ है, कैसा है, मतलब कहाँ गए, मैं तो कल ही उनके घर ठहरा हूँ, कोई क्या लैंडस्लाइड हुई है, कुछ हुई है। कहता तो पागल हो गया क्या, 15 साल पहले लैंडस्लाइड में दब के मर गई हो तो बेसिकली वो एक आत्मा ही थी, अतृप्त आत्मा जी। सुबोध जोयल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी। तो ये तो आपका प्यार है और आपकी ऑडियंस का प्यार है कि जिसने ये प्लेटफॉर्म हमें बुलाया, फिर से बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इसमें हार्डवर्क चल रहा है, काफ़ी अच्छा हार्डवर्क चल रहा है और साथ ही साथ आपको आपकी ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है और बहुत अच्छा कंटेंट आपके चैनल पे अपलोड होता जा रहा है पोर्टल के ऊपर। और काफ़ी हद तक बहुत ही जल्द जो हमारा पहला रीच होती है या पहला हमारा टारगेट होता है 1 लाख सब्सक्राइबर बेस, वो बहुत जल्दी आपको रीच होने वाला है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है आपकी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। और सबसे पहले तो आप दोबारा से आए हो, ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे हैं सबसे पहले तो आप? बहुत बढ़िया है ये। जी। तो जैसे कि जब भी आप आते हैं तो कुछ पहाड़ के ऐसे किस्से, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज, ऐसे कुछ किस्से जो घटित हुए हैं वास्तविकता में और आप उन्हें डॉक्यूमेंट करते रहते हो, है ना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो आशा करते हैं कुछ ऐसे ही हॉरर किस्से, हॉरर स्टोरीज आज के इस एपिसोड में आप हमें देने वाले हो। बिल्कुल जी। तो कई तरह के कंटेंट सब चलते रहते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो मैक्सिमम कंटेंट आते हैं वो पहाड़ों साइड आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में देवभूमि मानी जाती है और जहाँ पे देवभूमि होगी वहीं पर ही कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो पर्सनली हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ इंसिडेंट हुए हैं। तो अभी हम गए थे पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में एक जगह आती है थैलीसैंड, थैलीसैंड जगह है वहाँ। तो वहाँ पे हम एक फैमिली से मिले। तो ये इंसिडेंट उन फैमिली के साथ हो रहा। तो होता क्या है कि जो पहले के टाइम जो हुआ करता था, आज के टाइम पे भी आप देखेंगे गाँव में तो लोगों के पास जो होती भेड़ बकरियाँ होती है, जिसको कि वो गाँव में लेकर जाते हैं और गाँव में लेके जाने के बाद जंगलों में जाएँगे, जंगलों में चरा-चुरा के अपने घर लेके आ जाएँगे। उसी से ही उनकी आय का साधन भी चलता है और आज भी प्रेज़ेंट टाइम पे इसी तरह की एक्टिविटी होती है। लेकिन जो ये इंसिडेंट है ये लगभग 3 से 4 साल पुराना इंसिडेंट है ये। तो होता क्या है कि उनकी एक फैमिली है जिनमें उनके हस्बैंड है, उनकी वाइफ है और उनकी एक लड़का, एक लड़की है। बच्चे हैं उनके 4 मतलब मेंबर्स हैं फैमिली में। तो जो उनके हस्बैंड है, वो क्या करते थे कि वो खेतों में काम किया करते थे और साथ ही साथ जो भेड़-बकरियाँ हुआ करती थी, वो उनको भी चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। तो जो उनकी वाइफ हुआ करती थी, वो अपने घर-घुर का काम निपटाती थी। उनके जो बच्चे थे वो स्कूल में जाके पढ़ा करते थे। तो उनके हस्बैंड का डेली ये काम था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी फैमिली की। ऐसे उत्तराखंड में बहुत से गाँव में ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली कंडीशन आज भी बहुत अच्छी है। तो होता क्या है कि जब वो डेली जाते रहते हैं, तो उनकी जो वाइफ़ होती है, अब होता क्या है कि वो वाइफ़ वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि वो जंगलों में काफ़ी बार आगे निकल जाते थे। तो दोपहर के टाइम खाने का टाइम होता था। अब खाने के लिए वो फिर से आएँगे, फिर से जाएँगे तो बहुत लंबा टाइम गुज़र जाता है। तो होता क्या था कि उनकी वाइफ़ उनके लिए खाना बाँध दिया करती थी, पैक करके। पैक कर लिया करती थी। अब पैक में भी खाने में क्या होता था, अब हम सोचेंगे खाने में शायद सब्ज़ी होगी, दाल होगी, रोटी नहीं, प्याज़ और रोटी, जिसे हम क्वादे की रोटी बोलते हैं। मंडुआ का भी बोलते हैं, क्वादा हम बोलते हैं, क्वा की रोटी उत्तराखंड में चलती है, क्वा पहाड़ में। और नून जिसे नमक बोलते हैं, जिसमें कि धनिया, हरी मिर्च उसको पीस के वो नमक बनाया जाता था। तो सिर्फ़ 3 चीज़ें वो पैक करके उनको देती थी और अपने बच्चों को भी स्कूल में लंच के लिए वही दिया करती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी रही होगी उस वक़्त में। तो उनके हस्बैंड बस यही लेके जाते थे, उनके पति, और वहीं पे जाते खा पी के फिर शाम के टाइम 5-6 बजे तक वो अपनी जो भेड़-बकरियाँ थी उनको चरा-चुरा के घर लेके आ जाते थे। तो ये
थोड़ा वो क्या लक्कड़ भी लेके आ जाते थे, जो लकड़ियाँ होती थी, वो लकड़ियाँ उनके चूल्हे में भी काम आती थी और वही लकड़ियाँ बेच-बूच के थोड़ा-सा उनके आय का साधन भी बन जाता था, वहाँ गाँव में। अब इसी तरीके से इंसिडेंट होता है, तो ये इंसिडेंट उनके हमें हस्बैंड ने सुनाया कि क्या हुआ ऐसे इंसिडेंट कि तो उनके हस्बैंड एक बार इसी तरीके से दोपहर को गए हुए थे, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो रास्ते में से गुज़र रहे होते हैं, रास्ते को माटू बोलते हैं, बाटू कहते हैं उसको, उत्तराखंड की भाषा में बाटू कहते हैं। तो जब वो रास्ते से गुज़र रहे थे, वो देखते हैं कि कुछ दूरी पे, थोड़ी-सी हाइट पे एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो अब उनको लगता है कि शायद ये गाँव का ही आदमी होगा, पर उन्होंने गाँव में तो ऐसा आदमी ने कभी देखा नहीं है आज तक। तो वहीं से ही वो आवाज़ लगाते हैं, ठीक है? मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं वो, तो वो बोलते हैं कि भई भैजी आप मतलब यहाँ पे कहाँ हो, मतलब कहाँ बैठे हुए हो आप? तो वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप अपना सिर नीचे झुका के बैठा हुआ है, उस पेड़ के नीचे। तो उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, वो कहता है यार ये पर्सन क्या है? वो कहता है चलो पूछ लेता हूँ, वैसे भी टाइम पास के लिए कोई मिल तो रहा है नहीं है। तो वो चुपचाप वहाँ पर जाते हैं और उस पर्सन से जाके मिलते हैं। तो जब वो पर्सन पे जाके मिलते हैं, उसके सामने वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई भैजी आप मतलब आप यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? आज तक तो मैंने आपको गाँव में कभी देखा नहीं है। क्या आप किसी और गाँव से हो? क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है, एक गाँव होता है, फिर दूसरा गाँव होता है, तो ज़्यादातर जान-पहचान हो ही जाती है गाँव की। वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप बैठा हुआ है उस पेड़ के नीचे। तो वो बोलता है कि भैजी यार अगर तुम मैं तो अभी लंच का टाइम हो गया मेरा, मतलब मैं दोपहर का खाने का टाइम हो गया, मैं तो खाना खा रहा हूँ, तुम खाओगे? पर भाई मैं खाना तो मैं अच्छा दे नहीं सकता, मेरे पास तो प्याज है, नून है और वही कौदी की रोटी है मेरे पास। क्या तुम खाओगे? तो अब भी कोई जवाब नहीं देता। वो फिर भी क्या करते हैं, एक रोटी लेकर रोटी के ऊपर प्याज रख के उसपे नमक डाल के वो उसको दे देते हैं, उसको। और वो चुपचाप खा लेता है। अब वो कुछ नहीं बोलता इस बारे में। जब वो खा लेता है, तो वो उसकी तरफ एक मुस्कान बिखेरता है। कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा खाना खाया है। मुझे अपनी माँ की याद आ गई और ये खाना खा के। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, कह रहे खाना तो यार डेली मिलता है, ठीक है। कहता है चलो हो सकता है कि नहीं बनता होगा तुम्हारे, कह रहा माँ को देखो भाई सुबह भी हम यही खाते हैं, कई बार शाम को भी हम यही खाते हैं, ठीक है। कई बार हो जाता है कि कभी कोई विवाह हो घर में, मतलब गाँव में, या कोई पूजा पाठ हो, तब हमें अच्छा खाना मिलता है, अभी तो ज़्यादातर हमारा खाना यही होता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर क्या करें? तो वो कहते हैं कि चलो यार तुमने बहुत अच्छा किया है। कह रहा मैं भेड़ शाम का टाइम हो चुका है, भेड़-बकरियाँ मुझे अब लेके जानी है। कह रहा 1 मिनट रुक जाओ। कहता क्या है? वो अपनी जेब से एक पोटली निकालते हैं, वो पर्सन, और पोटली उसके हाथ में रख देते हैं। कहता जाओ। अब वो कहता है पोटली में क्या है? अब वो देखते हैं तो कुछ उनको अजीब लगता है। जैसे वो पोटली को खोलते हैं, उसमें पैसे होते हैं, रुपए होते हैं उसके अंदर। तो वो बोलते हैं कि ये रुपए किस बात के? कहता बस रुपए ले जा, कह रहे। पर कह क्यों लेके जाऊँ, मतलब ना मैंने कुछ कर कर्जा चाहिए ना कुछ चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इतना हूँ ही नहीं इस लायक। कह तू ले जा, तूने मुझे ये रोटी खिलाई ना, तुझे मुझे अपनी माँ की याद दिला दी, तू ले जा इसको। अब वो ठीक है दे जाता है। लेकिन जब वो लेकर जाता है, अब वो सोचता है अगर मैं अपनी वाइफ को ये बात बताऊँगा कि मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, तो उस टाइम वो दंग रह जाएगा, वो कहेगा तो तूने चोरी-चकारी की है, जब तू किससे तूने कर्जा लिया है। तो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ़ क्या करता है, उस पैसे को कहीं छुपाकर सिर्फ़ थोड़े से रुपए अपने वाइफ के हाथ में रखता है। कहता हुआ क्या था कि आज मैंने लकड़ियाँ काटी और वहीं पर ही मुझे कोई मिल गया था, उनके घर पे पूजा हो रही थी, तो मैंने वो लकड़ियाँ उनको सेल कर दी, बेच दी, तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल गया। उनकी वाइफ कहती है ठीक है। उसके वो नेक्स्ट डे फिर जाता है वो, देखता है वो इंसान उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा हुआ है। अब उसे फिर लगता है, वो फिर उस इंसान के पास जाता है, कहता है भैजी आज भी तुम यहीं बैठे अछो? बोला हाँ यहीं बैठे हुए हम। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कह रहा फिर कुछ खिलाओगे यार मुझे? कह रहा वही खाने को तो है। कह रहा क्या? कह रहा वही प्याज वही नमक। कह रहा यार यही तो खाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कब से कर इंतजार कर रहा हूँ मैं। कहता चलो ठीक है। कह रहे खाओ। पर कह रहे बहन जी आज मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, पिछली बार तो आपने दिया पर मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। कहता ठीक है। तो उसके कुछ समय के बाद वो फिर अपनी जेब में हाथ डालता है और सोने की चैन दे देता है। अच्छा। कहता है मेरी तरफ से तेरे लिए है। कहता नहीं यार, कह रहा भाई मैं ये नहीं ले सकता आपसे। कह रहे तो बहुत बड़ी चीज़ है, चैन है, पता है कितने लाखों की चैन होगी है, अरे इतने तो बड़े रुपए हमने कभी देखे भी नहीं है। कहता देख मैंने तुझे दे दी है, अब तू ले जा इसको, ठीक है, कि तूने मुझे ये खाना खिलाया है। तो वो कहता कि ठीक है, वो चले जाता है घर में। उसके बाद वो सुनार के पास जाता है, सुनार को देता है। सुनार कहता है चैन तुझे कहाँ से मिली? कहता बस मेरे बाप दादाओं की चैन थी, हम ढूंढ रहे थे उनको मिल गई। कह कितने की चैन होगी ये? कह 6.5 लाख रुपए की चैन है, बहुत पुराना सोना है। कह रहे
तो कहता है, दे सकते हो आप मुझे रुपए? कहता, हाँ दूंगा। कह रहा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? कह रहा, मजाक नहीं कर रहा। कह रहा, मुझे तो लगा नकली चैन होगी है। कह रहा, असली चैन निकली। कहता, है 6.5 लाख की है, लेकिन मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, ऑन द स्पॉट कैश दूंगा तेरे को। कह रहा, मुझे 1 लाख भी देता तब भी मैं रख लेता। तो उसके बाद वो रुपए आ जाते हैं, और उसके बाद वो घर बनाना शुरू कर देता उसका। उसके बाद उसकी वाइफ उनसे ये पूछती है कि भाई साहब, पैसा तेरे पास आया कहाँ से? वो इतना बड़ा तू घर बना रहा है, वो बना रहा है। कह रहा है, मैंने तुझे कहा था ना कि वहां पे विवाह कार्य चल रहा है, तो मैंने उनसे 6 महीने की एडवांस पहली पेमेंट ले ली है, और उसका जो पैसा उन्होंने मुझे एडवांस दिया उसका मैं घर बना रहा हूँ। क्या? वो कहते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो वहां पे वो भी हो जाता है। उसे कुछ समय तक वो फिर वहां नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, क्योंकि घर बन रहा है तो घर का देखभाल करनी है, सब कुछ करना है। तो इस तरीके से लगभग महीना 1.5 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। तो भेड़-बकरियाँ क्या थी कि उनका जो छोटा बच्चा था वो लेके जाता था भेड़-बकरियों को चराने के लिए, जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी 2 ढाई बजे के आस-पास। तो ये इस तरह से चलता गया। उसके 1 डेढ़ महीने के बाद वो फिर गिरा। वहाँ पर। उन्होंने फिर देखा वो इंसान उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा हुआ है। अब वो फिर जाता है उस इंसान के पास। अब वो उसको कहता है कि कुछ लेके आए हो मेरे लिए खाने के लिए? कहता, हाँ, खाने के लिए लेके आया। फिर क्या लेके आया? कहता, आज तुम्हारे लिए मैं सब्जी लेके आया हूँ, रोटी लेके आया हूँ, दाल लेके आया हूँ। कहता, बस, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ। कह रहा, तू मेरा एक काम कर दे। कह रहा, क्या करना है? कह रहा, बस तू इस पेड़ के नीचे खुदाई कर दे बस, ये लास्ट काम है तेरा, ठीक है? और इसके साथ ही वो एक इतनी बड़ी पोटली होती है, वो पोटली उसको दे देते हैं कि पोटली पकड़ बस, तो खुदाई कर दे इसके नीचे, और बाकी कुछ नहीं करना तुम्हें। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कर देता हूँ खुदाई। तो जैसी वो उसकी खुदाई करता है, खोदता है उसको नीचे से, उसके नीचे कंकाल मिलता है, उस पेड़ के नीचे। और जब वो उसकी तरफ देखता है, वो मुस्कुराता है, और वहां से फिर चला जाता है। उसके बाद वो अपने गांव लौटता है, गांव वालों को बताता है कि मैंने कुछ इस तरह की कंकाल देखा, ऐसा एक देखा। तो हो क्या सकता है? गांव वाले कहते हैं, ये तो हो गया मर्डर का केस, कि कंकाल मिला है, तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो कहता है, जी अब गांव वाले जी ठहरे। फिर प्रधान को बुलाया जाता है। कहते हैं, जी ऐसा वैसा नहीं होगा। बुजुर्गों को कहते हैं, भी गांव की पुलिस मत बुलाओ। अब कंकाल मिला, किसका है कैसा, हम क्यों इन पचड़ों में पड़े, इन चक्करों में पड़े, एक काम करते हैं, कर दो इसका काम। तो वो जाते हैं। उसके बाद वो करता क्या है कि वहाँ पर पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी वहाँ पर कंकाल के ऊपर जो भी होता है पूजा पाठ करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, और जैसे ही उस पे आग लगाते हैं, वो जो हड्डियाँ होती है आग लगती है, पेड़ पे भी आग लग जाती है ऑटोमेटिकली, और वो पूरा पेड़ जल के फूक के खत्म हो जाता है कंप्लीटली वहां पर। और उसके बाद वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कुछ समय के बाद वहां फिर जाता है, वहां पे उसे कोई नहीं दिखता। तो यहाँ पर जब हमारी उनसे डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने हमें वो पेड़ भी दिखाया, वो आग भी जला हुआ पेड़ है वहां में। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और जो पोटली उनको मिली थी, उस पोटली में गहने थे, सोने के गहने थे। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो हमें भी लगता है, कंक्लूजन का डिस्कशन हुआ हमारा, कि हो सकता है कि किसी वक्त में या तो वो पेड़ से गिर गया, जैसे कि पेड़ों में चढ़ के गिर जाते थे, और गिरने के बाद या बारिश आई होगी, कुछ आई होगी, वो वहीं दब गया होगा, और कब से वो इंतजार कर रहा था किसी का। लेकिन कहते हैं कि ये उन्हीं को ही दिखते हैं जिनको दिखना होता है, पर उसी के ही हाथों उद्धार था, और उसी के ही हाथों उसकी हेल्प थी। तो आज उनका बहुत अच्छा मकान बना दिया हुआ, बहुत अच्छा मकान है, उनके अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है। उन्होंने अपनी किराने की दुकान भी डाल दी, अपना अच्छा खासा कर रहे हैं। तो अब वो बोलते हैं, उन्होंने हम लास्ट टाइम पे हम उन्होंने इंसिडेंट बोला कि मैं क्या कहूँ, कि मुझे भगवान ने दिया या एक भूत ने दिया, मतलब मुझे किससे मिला, अब मैं किसकी पूजा करूं? सही। ठीक है, पर ये इंसिडेंट था मतलब मेरे। तो बेसिकली वो एक आत्मा ही थी, अतृप्त। बिल्कुल जी। तो यहाँ से पता लगा कि ये नेगेटिव ही नहीं होते हैं, कई बार ये आपको ढूंढ रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, और जब आपकी ज़रूरत होती है जिसकी, वो इनको पता होती है, और जैसे ही उनको पता लग जाता है, तो वो आपका मतलब कहते हैं अहित ही नहीं करते,
कई बार वो आपको बहुत कुछ दे के भी चले जाते हैं। बस आपसे उधार उनको मिला और एक हाथ से आपने उनका उद्धार किया, दूसरे हाथ से उन्होंने आपको दे दी। सही। ऐसी चीज़ें जैसे कि आप चीज़ें बताते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं हर एपिसोड में कि कहीं न कहीं ये चीज़ें पॉज़िटिव में भी काम करती है। बिल्कुल जी। कई ऐसी स्टोरीज़ आप बताते हो जो क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम सुनते हैं तो ऐसे सुनने में आता है कि भूत का मतलब ही नेगेटिव है कि एक नेगेटिव शक्ति है, बिल्कुल। नकारात्मक ऊर्जा है। हाँ जी। क्योंकि हम भूतों को नेगेटिव इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव होते ही वो प्रेत हैं। इनको प्रेत पिशाच कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं वो पॉजिटिव भी होते हैं और ऐसे हमें बहुत इंसिडेंट हमें सुनने को मिले जहाँ पर उनको कोई न कोई फ़ायदा पहुँचाया, उनकी मददें की। मदद किसने करी? इन्हीं भूत और आत्माओं ने करी है। क्योंकि कई चीज़ें उनको पता है पर हम इंसानों को नहीं पता है। उनको भी कहीं न कहीं हमारे एक हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, हमारा साथ चाहिए, तभी उनको मदद मिलती है। ऐसे एक और इंसिडेंट हमें बताया। ये इंसिडेंट बताया हमें देहरादून से ही बताया। एक फैमिली ने बताया। मतलब हम किसी के रेफरेंस से उनके पास मिले तो उन्होंने हमें ये बताया। वो आज भी जब उन्होंने हमें पहली बार बताया, कहता मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। कह रहा मैं अब भी 5 बार उस जगह पे जा चुका हूँ और पाँचों बार मैं उस जगह पे खड़ा रहता हूँ और एक को सवाल पूछता हूँ कि जो उस रात को हमारे साथ हुआ था वो सही था कि गलत था? पर गलत भी नहीं हो सकता कह रहे, पूरी रात हमने गुजारी, तो क्या हो सकता है? तो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से शुरू होता है वो। आज के टाइम पे ना पहाड़ों में लोगों को क्या हो गया, बाइकों का शौक हो गया। बाइक पे जाना। जब भी पहले लोग बाइकों पे नहीं जाते, जैसे आज के टाइम में बरसात हो रही है, पीछे लैंडस्लाइडिंग कितनी होती है, कितने सारे नुकसान हो जाते हैं। पर लोग आज बाइकों पे जाना पसंद करते हैं। एडवेंचर हो जाता है, फोटो हो जाती है, रील्स हो जाती है, बहुत कुछ चलता रहता है, व्लॉग हो जाता है। तो हस्बैंड, वाइफ और एक उनका छोटा बच्चा, लगा लीजिए 6 साढ़े 6 साल का, उनकी लड़की थी, उसको उन्होंने कहा। तो वाइफ ने तो कहा अपने हस्बैंड को कि यार बच्ची है हमारे साथ, हम बाइक पे नहीं जाते। पर हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, बाइक पे चलते हैं, क्या दिक्कत आ रही है हमें बाइक पे जाने में, मुझे चलानी आती है, 2-3 बार मैं गुजर चुका हूँ बाइक से। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो उनको जाना था, अगर हम पोरदार से आगे जाएंगे तो सतपुल या पोखरा वाली रोड आती है, तो उनका गाँव उसके आसपास ही था, तो उनको जाना था। ये बात है पिछले साल की है, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं, पिछले साल की बात हुई है। तो वो बैठे, मतलब वो मान के चलिए वो बैठ गए थे लगभग कुछ 11:30-12 बजे उन्होंने स्टार्ट की। जब हम बंदा अपनी व्हीकल में जाता है तो उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाता है कि आराम से पहुंच ही जाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो 11:30-12 बजे निकले। तो जैसे वो कोटद्वार से अपना आगे निकले, कोटद्वार से गए तो बरसात शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो वो कहीं साइड में खड़े हो गए, वहाँ किसी होटल में खड़े हो गए। तो होटल में उन्होंने इंतजार किया, 1.5-2 घंटा बारिश होती गई। शाम के मतलब लगभग उनको 5 साढ़े 5 बज चुके थे, 6 बजे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि एक काम करते हैं, हम वापस घर लौट चलते हैं। और उन्होंने हस्बैंड ने कहा नहीं, इतना हम आ गए, सतपुली के आसपास हम आ गए, तो अब तो हमारा गाँव लगभग कितना रह गया होगा, 20-25 किलोमीटर रह गया होगा, तो चल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो उनकी वाइफ कहती इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे, यहाँ तुम्हें पता ही है कि कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, सड़कें टूट जाती है, किस तरह का नुकसान हमें हो सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, चलता हूँ मैं। अब बारिश थोड़ी हल्की हो जाती है, तो अब वो उसके हस्बैंड कहते हैं कि चलो चलते। अब हस्बैंड जा रहे हैं बाइक से, लैंडस्लाइडें वहाँ पे हो रही है, टूटी हुई सड़क है, फिर भी हस्बैंड क्या करते हैं, बाइक को उतार देता है, थोड़ी-सी बाइक ऊपर से ले जाकर बाइक आगे ले जाता है, तो लेकिन लेके जा रहा है। उसकी वाइफ बार-बार कह रही है कि देख लो कहीं रुक जाते हैं होटल में, हम नहीं जाते हैं, पर वो कहता है नहीं, मैं जाना है, ठीक है चलते हैं। अब होता क्या है कि जब बारिश होती है ना पहाड़ों में, तो रात जल्दी पड़ जाती है, अंधेरा बहुत जल्दी होता है और जंगलों में वैसे भी वो पहाड़ में स्ट्रीट लाइटें तो है नहीं है और गाड़ियाँ वहाँ चलती नहीं है। तो लगभग 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम हो चुका था लगभग, और रात हो चुकी थी और बारिश शुरू होने लग गई थी। अब उसकी वाइफ ने कहा कि देखो अब रुक जाओ, अब मैं हस्बैंड को अब रुक जाओ, अब मत जाओ। तो कहता कहाँ रुके, कहीं जगह भी तो होनी चाहिए, कोई होटल तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, पीछे मैं जा नहीं सकता। बारिश और लैंडस्लाइड बहुत हो चुकी है और हमारा जो गाँव है लगभग 17-18 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से, अब क्या करें बता। कहता अब क्या गए, तो कहते चल। तो अब बाइक से उतर गए हस्बैंड और वाइफ, अब वो वैसे ही बाइक को हल्का-हल्का लेके जा रहा है, ठीक है। अब उसकी वाइफ बोले जा रही है उनको पीछे से अपने हस्बैंड को कि देखो छोटी बच्ची हमारे साथ है, तुमने ये नहीं ध्यान दिया, अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, बहुत सुनाई जा रही है। तभी उसका हस्बैंड क्या देखता है
बिल्कुल सड़क के बिल्कुल नीचे, थोड़ा-सा नीचे, एक घर में एक लालटेन जल रही होती है। खिड़की के पास एक लालटेन जल रही होती है, जो लैंप टाइप का होता है। तो उसका हस्बैंड कहता है, "चलो एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से इस घर में चलते हैं।" एक घर तो दिखा, गाँव में तो वैसे भी होता है कि हेल्प वाले लोग होते हैं, मददगार बहुत होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो क्या करता है, बाइक को अपनी साइड लगाता है, उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ और जो छोटी बच्ची को लेके वो दरवाजे पे जाते हैं। दरवाजे पे वो खटकाते हैं, जैसे खटकाते ही हम हैं। घर बहुत पुराना होता है, मतलब जैसे गाँव में वैसे इस टाइप के शेप के इस घर होते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, वो दरवाज़ा अपना मतलब खटखटाते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। एक बुजुर्ग लेडीज़, लगभग जो उन्होंने बताया 65-66 साल की, हाथ में एक लालटेन लेके खड़ी होके बाहर देख रही है उनको। तो वो बोलते हैं मतलब अपनी फिर वो पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भई कि माँ मैं देखो भई हम बीमार हूँ, मेरे साथ छोटी बच्ची है, बारिश का टाइम था तो मतलब देख लो अगर थोड़ी देर अगर हम रुकने का इंतज़ाम है, बारिश रुक जाएँगी मैं चले जाऊँगा। तो वो बोलती है कि अंदर आओ, अंदर। अब वो देखता है कि एक चारपाई में, पलंग में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, करीब 72-73 साल के, वो लेटे हुए हैं आराम से। तो वो कहते हैं कि ये भई देखो बीमार हैं, मैं काफ़ी समय से बीमार चल रही हैं, तो बैठो तुम। तो वो कहते हैं कि चलो मैं बच्चे को दूध बना देती हूँ, बच्चे के लिए दूध बना देती हूँ। तो वो जाते हैं, वहाँ चूल्हा होता है, तो चूल्हे में वो दूध रख देती है और दूध बनाकर बच्चे को खिला दो, भई बच्चा इतनी देर भूखा है। और उनको डाँटती भी है कि भई अगर मेरे उम्र के ही तुम बच्चे हो, ठीक है? और तुम ऐसे टाइम पे आए और वो भी इतनी बारिश के टाइम पे तुम आ रहे हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था इतने टाइम पे। भाई कुछ भी हो सकता है और ये रास्ते अच्छी नहीं है, इस टाइम जानवर निकलते हैं, बाघ है, लैंडस्लाइड हो जाएगी, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर हमारा घर यहाँ ना होता फिर क्या करते? फिर तो तुम चले गए थे। तो अब उसका हस्बैंड बहुत दुखी होता है, कहता है यार गलत हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा हाँ पर गलती हो गई अब। तो कहते कुछ खाया कि नहीं खाया तुमने? कहते नहीं खाया। उसकी वाइफ कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हारे दाल भात बना देती, मैं जैसे दाल चावल है दाल भात बना देती तुम्हारे ये में। तो वो दाल भात बना देती है। अब जो उसका हस्बैंड है वो खांस रहा है, वो खांसता जा रहा है। तो वो क्या करती है कि उनके लिए दाल भात बनाती है, वो अपना दाल चावल खाते हैं रात में। तो वो कहते हैं कि चलो तुम यहाँ पे अब सो जाओ, रात को कहाँ निकलोगे और ये सुबह निकल जाना। कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहते अब सुबह होती है, 4 साढ़े 4 बजते होंगे। तो वो कहता अपनी वाइफ को बोलता बाहर जाके देखता, कहता बारिश रुक चुकी है, अब हम चलते हैं। तो उसकी वाइफ कहते आराम से निकलते, कहते देख बारिश का भरोसा नहीं है, बारिश रुक गई है, 15-16 किलोमीटर रह गए हैं, मैं चला लूँगा भाई। अब ठीक है, मैं सोच रहा हूँ चला दूँगा मैं। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है। तो वो बुजुर्ग लेडीज़ होती है, वो उनको धन्यवाद करती है, कहते हैं कि भी धन्यवाद। वो कुछ पैसे थमाती है उनके हाथों में कि चलो पैसे पकड़ लो, तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है, कुछ पैसे पकड़ लो, तुम्हारे हस्बैंड बीमार है। तो पैसे पकड़ती है, वो कहती है कि नहीं पैसे रख ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो काम था मदद करना, हम तेरी मदद कर दे। अगर हमारे यहाँ बच्चे होते तो उनकी तो मदद कर देना, जी सर तुम्हारे बच्चों की तरह ही हो। पर आने वाले टाइम पे ध्यान रखना कि ऐसे काम मत करना, कि ऐसे घर कभी-कभी नहीं मिलते। तो कहते हैं कि ठीक है। वो अपना पाइप लेके चले जाता है। वो गाँव पहुँच गया हमने, तो गाँव वालों को बताता, गाँव वाले उसके जो गाँव में होते हैं, उसके चाचा होते हैं, मामा होते हैं, बहुत डाँटते हैं उनको कि भाई इतनी बारिश में तू कहाँ रहा है, तू इतने उसमें। तो कहता बस आ गया तो आ गया। कह रहे भई मत आया था, अभी हमें पीछे एक गाड़ी गिरी है पीछे, एक गाड़ी भी गिरी है पीछे एक, मतलब लैंडस्लाइड हुई, गाड़ी के ऊपर गिरा, गाड़ी नीचे गिर गई। कई लोग उसमें, कोई नहीं बचा। तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो बताता है नहीं यार एक घर मिल गया था मुझे नीचे, वहाँ पे मैं वो मिल गई, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने वो किया। तो कहता है चल मिला तो सही ना, पर कह रहा ऐसे मिलते ही नहीं है, आने से टाइम तो कोई घुसाता भी नहीं अपने घरों में। आज के टाइम पे चोर चकारी तो बहुत घूमते हैं, चोर चकारियों के पहले का टाइम थोड़ी रह गया कि आज से 15-20 साल पहले का ही कोई भी तुम्हें गाँव में खिला लेगा, पूछ लेगा। तो कहता है कि ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि चलो ठीक है, वाइफ को अपना छोड़ देता हूँ कि कुछ दिन तुम यही रुको अपना, मैं अब जाता हूँ। अब वो जाने लगता है, जब वो जाने लगता है वो कहता है नहीं यार मैं उनको पैसे ज़रूर दे के जाऊँगा, उन्होंने मेरी मदद करी है, ऐसे मददगार कहाँ मिलते हैं। तो वो जाता है और सड़क वही बाइक रोकता है जहाँ उसका था, और जैसे ही वो नीचे देखता है, टूटा हुआ घर होता है बस। अच्छा। वो घर था ही नहीं, वो टूटा हुआ घर होता है, जैसे घर नहीं होता एक आधा टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं आधा टूटा हुआ नहीं था। वो कहता है सर मैं गलत हूँ, शायद बरसात के टाइम, रात का टाइम था, नहीं पता लगा होगा। वो आगे जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता। कहता नहीं यार लोकेशन तो यही है। वो फिर पीछे मुड़ के आता है, वो टूटा हुआ ही घर होता है, वो कुछ नहीं होता। अब वो सोचता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो थोड़ा-सा और अपना आगे जाता है, आगे उसे एक ढाबा मिलता है। वो ढाबे में थोड़ा रुकता है, खाना-पूना खाता है, चाय-चूय पीता है।
वो कहता है यार मैंने को देखा था वहाँ पे घर मतलब टूटा हुआ है, कैसा है मतलब कहाँ गए, मैं तो कल ही उनके घर ठहरा हूँ, कोई क्या लैंडस्लाइड हुई है कुछ हुई है। कह तू किसकी बात कर रहा है? कह रहा उनकी बात कर रहा जो वो किसान थे जो दो बूढ़ा बुढ़िया रहते थे। कहता हाँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कहता तू पागल हो गया क्या? 15 साल पहले लैंडस्लाइड में दब के मर गए हो अच्छा जी। तो किम की बात कर रहा है कह रहे। कह नहीं यार तू पागल ना, कह तू किसी और की बात कर रहा होगा। कह रहा भैया मैं सच में कह रहा हूँ, रात को मैं मेरा वाइफ मेरी वो छोटी बच्ची वहीं रुके हैं, उन्होंने खाना खिलाया दूध पिलाया। कह चल, वो ढाबे वाले को बाइक में बैठा के लेके गया। कह रहा भैया देख घर का है, देख तू देख टूटा हुआ घर है। कह रहे ये, कह रहा मैं यहीं ठहरा हूँ। कह रहा भैया तू नहीं ठहरा है तो को वहम हुआ होगा तो कोई कह रहा अच्छा एक बात बता डायलॉग गुजर, इसके आसपास कोई और घर है नीचे? कहता कौन बनाएगा आजकल लैंडस्लाइडों में घर, और वैसे ही बाग आ जाते हैं इतने सारे, कौन बनाएगा किनारे पे, तो बहुत पहले 1500 साल पहले हुआ करते थे। कहता, कह तू झूठ मत बोल, कह तू घर जा अपने। कह मैं ही पागल बनाने को बिला ढाबे वाला कहता ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद वो घर पहुंचने वाइफ को फोन करता है, तो वाइफ को बताता है, कहता देख वहाँ का तो टूटा हुआ घर है। उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं हम तो रुके थे वहाँ पे, सब कुछ हमने वहाँ पे, तो बच्चे को दूध किया हमने खाना खाया। कह मैं तुझे लेने आऊंगा। वो फिर एक चक्कर खाने जाता अगले दिन, और फिर देखता वो टूटा हुआ ही घर होता है। वो अपनी वाइफ को भी लेके आता है, हमने वाइफ को भी दिखाता, क्या देख हम इसी घर में ठहरे थे ना। कहता हम इसी घर में ठहरे थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि अब आपको क्या लगता है, हमने कहा ऐसा तो हुआ होगा, भूखा हुआ होगा, नहीं और रुके होंगे। कहते एक बात बताओ, एक बुजुर्ग बूढ़ी जब लेडीज थी, मैंने बच्चे को दूध भी पिलाया, उन्होंने खाना भी खिलाया, सब कुछ खिलाया, क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता हूँ? फिर वही बेवकूफ है। बहुत ज्यादा हो चुका है। उत्तराखंड को जो बोलते हैं ना, उत्तराखंड को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि उत्तराखंड इतना बड़ा रहस्य है कि इसे भी समझ नहीं पाता, इसमें ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती रहती है उत्तराखंड के। बिल्कुल होती रहती है। हम चाहते हैं कि हमें हॉरर मिले जैसे, पर हमें पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब हम कहते हैं कि ये क्या, मतलब हमें कई बार हम जब सुनते प्रेत के बारे में सुनते, आत्माओं के बारे में सुनते, तो हमें लगता है कि ये कैसी चीज़ें हैं, मतलब ये तो हर बार कहते हैं कि हम पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, पर एक दफ़ा वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनको मदद करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो यहाँ से पता लगता है कि अगर ईश्वर का हम नाम लेते, भगवान का नाम लेते, तो कहीं न कहीं कहते हैं ना भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं वो कौन है? वो यही तो हैं। तो कहीं न कहीं वो मदद के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। वो आपकी मदद के लिए भी है, मतलब यहाँ पे दोनों ही एनर्जियाँ काम कर रही है। हो सकता है कि आप कहीं फँस गए और अचानक वो इंसान आपको मिला और उसने आपकी मदद कर दी। आप भगवान का शुक्रिया कर रहे हो, क्या पता वो कोई प्रेत हो, उसकी फ़ॉर्म में आया हो। अचानक तो कोई प्रकट नहीं, इंसान प्रकट नहीं हो सकता कहीं पर, और अचानक वो गायब भी हो सकता है। और जो ईश्वर है, जिसे हम परम सत्ता मानते हैं, उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो आपकी मदद के लिए आएगा। वो भेजेगा तो किसी न किसी रूप को। तो ये चीज़ें होती है। और इसी तरीके का एक और इंसिडेंट हमें पता लगा, ये है हम आगे जाते हैं, जब हम पौड़ी गढ़वाल की तरफ आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे जसकूर आता है, ऐसे गाँव आते हैं। तो आज भी कुछ 10 लोग 12 लोग हैं, मतलब गाँव में रहते हैं, मतलब लोग 4 लोग 2 लोग हैं। तो 2 दोस्त थे, उन्होंने हमें इंसिडेंट बताया ये, और ये इंसिडेंट अभी 3 महीने पुराना ही है, जैसा पुराना भी नहीं इंसिडेंट है ये। तो वैसे ही हम गाँव गए हुए थे, अभी पीछे हम गाँव गए हुए थे, अभी पुजाई चलती रहती है, जून के टाइम पुजाई होती है, दीवा की पुजाई होती है, काफ़ी बड़ी पूजा और लोग आते हैं। तो हम भी गए हुए थे पूजा में। तो जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम, रात का टाइम था, हम सब बैठे हुए थे, तो ऐसे ही इंसिडेंट चल पड़ते हैं। अब पहले तो थोड़ा-सा देव-देवताओं के इंसिडेंट होते हैं, फिर हॉरर इंसिडेंट आ जाते हैं, और रात को इंसिडेंट सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। और रात को कब? लाइट बंद करके इंसिडेंट होते हैं। अब रात को जो डरता होगा, वो 2 मिनट के बाद बोल देगा भैया लाइट खोलो, ठीक है? और इंसिडेंट का मज़ा उसी टाइम आता है। तो और हल्का-सा ही मोबाइल रखा होता है सामने, रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए। तो इंसिडेंट, तो 2 दोस्तों ने इंसिडेंट हमें बताया। उन्होंने कहा कि हुआ क्या था कि पिछले साल हम भी पूजा में आए हुए थे। तो मेरी साथ में जो दोस्त था मेरा, उसकी मामा की लड़की की शादी पक्की हो गई थी। तो उसके लिए सगाई के लिए लोगों को बुलाना था हमें। तो अब होता क्या, आज के टाइम पे व्हाट्सएप चलता है, पर आज भी गाँव में व्हाट्सएप नहीं मानते। आज भी कहते हैं वो पर्सनली जाके इनवाइट करना होता है। इनवाइट किसको करना है? बड़े बुजुर्गों को हमें इनवाइट करना होता है। तो उसके बाद वो क्या करे,
तो दोस्त ने कहा, दोनों ने कहा कि चले एक काम करते हैं, ऊपर गांव है लगभग, मतलब मान के चलिए 9-10 किलोमीटर चढ़ाई थी, 10-12 किलोमीटर, वहाँ पे हमें इनवाइट करना है, क्योंकि वहाँ पे उनके मुंह बोले चाचा रहते थे, तो उनको इनवाइट करना है हमने। कहता कि ठीक है। तो वो कहते कि चलेंगे सुबह, और सुबह हो जाती है बारिश। अब होते होते 3-4 बजे बारिश रुकती है, तो उनके घर वाले को मना कर देते हैं कि भैया मत जाओ, अब अगले दिन जाना। पर वो कहती है यार हमें अगले दिन ना हमें घूमने जाना है, हमने मछली पकड़ने जाना है, नदी में घूमने जाना है, ट्रैकिंग करना है, हम आज ही जाएंगे उनको बोलने के लिए। तो कहते कि ठीक है चले जाओ। वो चले जाते, पर कह रहे कि एक काम करना, अगर रात हो जाए तो वहीं रुक जाओ, नीचे मत आना, कि तुम्हें रात पक्का होगी। वो कहते कोई नहीं, रुक जाएंगे। अब वो चले जाते हैं, हो जाते हैं उनको 6, साढ़े 6, 7 बजे पहुंच जाते हैं। अब गए हैं तो उनको खाना पीना भी खिलाया जाता है, आओ भगत भी करी जाती है उनकी, और उसके बाद उनको कहते हैं कि चलो अब तुम रुक जाओ। टाइम हो जाता है 9, साढ़े 9 के आसपास टाइम बच जाते हैं। तो वो कहता है आज यहीं रुक जाओ। कहता हम नहीं रुकेगी। कहते क्यों नहीं रुकोगे? कहता हमें ना कल का दिन हमारा पूरा फिक्स है, हमने मछली पकड़नी नदी में जाके, ट्रैकिंग करने के लिए जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है हमने कल, तो हमारा दिन बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो कहते हैं मत जाओ, बाग बूग लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। कह रहा कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को। बाग बूग लगे होंगे कह रहे, हमें तो चुपचाप जाना है। अब तो नीचाई से ना, अब तो नीचाई से जाना है, तो अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी हमें 4.5-5 घंटे लगे चढ़ने में, अब तो हम 1 घंटे में सीधा गाँव में होंगे। कहता चलो ठीक है, तो तुम एक काम करना, एक सीला कोई गाँव आता है, तो कहता है उस गाँव के रास्ते तुम उतरना, वो थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। और पहली बात ये कि उस गाँव के रास्ते उतरना। दूसरी बात है, पीछे से कोई आवाज़ मारे, तुम्हारा नाम पुकारे, मत मुड़ के देखना। तीसरी चीज़ ये, तुम्हें रास्ते में कुछ भी दिखे, कभी मुर्गा दिखे, कभी घोड़ा दिखे, कभी गधा दिखे, कभी हाथी दिखे, चलते जाना, अपनी सिकस में चलते जाना, मतलब कहीं इधर मत जाना, और गाँव में ही जाके रुकना। कहता ठीक है। कहता तुम्हें जाने तो देना नहीं चाहिए, पर फिर चले जाओ, क्योंकि घर वाले भी उनको रोकते हैं, पर कहते भैया मैं नहीं मान रहे, इनको जाने दो। वो चले जाते हैं। तो उनको वो एक टॉर्च दे देते हैं कि टॉर्च की रोशनी में जाना। वो कहता मोबाइल फ़ोन है, कहता मोबाइल फ़ोन से कई बार नहीं होते, टॉर्च की रोशनी में चले जाओ। तो टॉर्च की रोशनी में वो चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो क्या देखते हैं, घराट होते हैं। घराट होते थे, बहुत पहले के टाइम होते थे, अब वो बंद हो चुके हैं। घराट में क्या होता था, ऊपर से पानी बहता है, चक्की चलती है, वहाँ पे लोग गेहूँ पीसते थे अपना, और वहाँ से आटा निकलता जो होता, उसको घराट बोलते हैं। आज वो बंद हो चुके हैं, आज तो 100 पीस के रूप में वो है। तो जब वो आ रहे होते हैं, वो क्या देखते हैं, घराट के अंदर एक लालटेन जल रही है। अच्छा। और आवाज हो रही है, जैसे घराट चलता है ना, आवाज होती है, मशीन चक्की चलती है, ऐसी आवाज हो रही है। हाँ, वो कहते हैं यार हमें तो कहा गया था घराट बंद हो चुके हैं, यहाँ पे घराट में कौन कर रहा है। और वो एक, मतलब वो सीला कुई के आसपास गांव में पहुंच चुके हैं, मतलब वही गांव था। अब उनका जो गांव है लगभग आधे घंटे के आसपास का, निचाई निचाई से उन्होंने उतरना था। पैदल थे वो, पैदल थे, मतलब पैदल ही गाँव में कोई होता ही नहीं। तो वहां पर वो जाते हैं, तो वो देखते घाट चल रहा। वो घाट के अंदर जब झाँक के देखते हैं, तो क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है, वो वहाँ पे बैठी होती है, और वहाँ पे वो अपने गेहूँ डाल रही होती है। बुजुर्ग महिला गेहूँ डाल रही होती है। तो वहाँ से वो बोलते हैं बोडी, गाँव में बोडी बोलते हैं उत्तराखंड में, कि भाई की बोडी को, मतलब कितनी देर में बैठी हुई है, यहाँ क्या कर रही है तू। तो पीछे मुड़ के देखती है, उनकी तरफ हंसती है, कहती बस मैं अपने गेहूँ पीस रही हूँ। कहती है तू पहली हमें दिखी, हमें तो पता लगा था यहाँ घराट वराट बंद हो गई, अब तू घराट में पीस रही है, अब तो चक्की चुक्की चल गई। ठीक है। कहते ना ना मुझे यही पसंद है, घराट में ही पीसना। कहते अच्छा ठीक है। तो अब वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, अब बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। तो वो बोलती है, अब बुजुर्ग लेडीज से पीसती है, कहती है कि भाई तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं हम अपने गाँव में जा रहे हैं, नीचे हम पहुँचेंगे। कहते मत जाओ, आगे खतरा है। किस चीज़ का खतरा? कहता आगे बाघ बैठा हुआ है। अच्छा। तो बाघ बैठा हुआ, कह रहा आपको कैसे पता? कह रहा मैं यहीं तो रहती हूँ, कभी बाघ मेरी छत में आता है, कभी बाघ मेरे इधर आता है, कभी बाघ मेरे उधर आता है, और आज को तो बाघ हर जगह लगा रहता है। तुम मत जाओ, आज रात को रुक जाओ। तो कहते कहाँ रुके? वहाँ तो हम छोड़ के आए हैं। ठीक है। कह रहा आज रात को रुक जाओ, सुबह ठीक 3 बजे के बाद चले जाना, और अभी रुक जाओ। तो कहते कि ठीक है। तो कहते कहाँ है तुम्हारा घर? कहते दिख रहा है वो रोशनी सी जल रही है, वहाँ मेरा घर है। तो वो जाते हैं, तो देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, सब बुजुर्ग महिला होती है। तो कहते हैं, बुजुर्ग महिला को बोलते हैं, कहता है तुम्हारे कहाँ गए? सब चले गए घर, सब ने गाँव छोड़ दिया। कह रहे मैं अकेली हूँ, कह रहे अब यहाँ पे, और कोई नहीं है। तो कहते डर नहीं लगता? तो किस बात का डर? अब वो बाघ जो है कभी मेरे घर के बाहर बैठा रहता है,
कभी मेरी छत पे बैठा रहता है, ठीक है। तो कह रहा तुम भी चली जाऊं, कह रहे कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जा सकती कह रहे मैं। तो कहते कि ठीक है, वो कह रहे ठीक है, कुछ खाओगे, कहते क्या करे पड़ा, क्या सत्तू पड़ा हुआ है, सत्तू होता है, क्या सत्तू तुम्हें दे दूं, कहते हाँ दे दो। तो दोनों सत्तू खाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं आराम से। अब 3 साढ़े 4 बजने वाले होते हैं, तो वो उन दोनों को जगाती है, कहते अब चली जाओ, कहते कहाँ जाए, कह घर चले जाओ, बारिश रुक गई है, कह बाग, कह बाग भी चला गया जहाँ उसको जाना था। कहते कि ठीक है। तो दोनों दोस्त होते हैं, भागते भागते जाते हैं, कहते चल जल्दी चल ले भैया, बारिश फिर से ना आ जाए। और घर पहुंच जाते हैं, घर वाले डांटते तो उनको बहुत है, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों आए तुम मुझसे, कह किस बात का डर था, एक हमें बोडी मिल गई थी, बोडी के घर पे रुके आराम से, सत्तू सुत्तू खाया, सो के आ रहे हैं हमसे। कह कौन सी बोडी, कह रहे वहाँ गाँव में, कह कौन से गाँव की बात कर रहे हो, कह रहे वहाँ के गाँव की बात कर रहे हो, कह बोडी रह रही है, कौन सी बोडी रह रही है, कह रहे इस साल से तो गाँव खाली है। अच्छा, वहाँ कोई है ही नहीं, कौन सी बोडी मिल गई तुम्हें, कह रहे है बोडी वहाँ पे, कहते नहीं है, कह रहे चलो, क्या दिखाते हैं। घर वाले 3-4 लोग इकट्ठे होके जाते हैं। अब उन्हें डर लगता है, कह रहे कोई फिर चोर डकैत तो नहीं रह रहा कोई, मतलब किसी घर में कब्जा कुब्जा करके। तो जाके देखते हैं, जब वो जाके देखते हैं, सब घर खंडर है हमारा। वो घराट में जाते हैं, वो टूटा हुआ घराट होता है, तो रात को चल रहा था। और रात को घर पे चल रहा था। उन्होंने सत्तू भी खाया, घर में भी रुके। तो उन्होंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने कहा हम डरे हुए थे क्योंकि हमें बाघ की घुराने की आवाज़ आ रही थी ऊपर पहाड़ से, और हमें लगा तो उसी रास्ते आ रहे होंगे, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और तुम्हारा फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि सिग्नल तुम्हारे आ नहीं रहे थे फ़ोन के, हमें इस बात का डर लगा हुआ था। कह रहा हमें तो उस बोडी ने कहा कि रुक जाओ, आगे बांध बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो बोडी कौन थी, क्या कह सकते हैं। तो हमने उससे पूछा, हम रात को बैठे हुए थे, तो कईयों ने लाइटें जला दी इसके बाद, कईयों ने कहा कि एक काम करो हमें घर छोड़ के आओ, अब हम नहीं रुक सकते। तो अब वो क्या था कैसा, और हम गए, जैसे लकी गाँव हम गए, खुद गए, भला कम से कम उसकी चढ़ाई पड़ती है 6.5-7-8 किलोमीटर की चढ़ाई है। जब आप जाओगे 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको, और जब वहाँ पे आप जाके देखोगे कोई नहीं हुआ, क्या ठंडा है। और वो आज भी कह रहे थे वो, हमने देखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं वैसे, पर जैसे जिस तरीके से आप इन चीज़ों को कन्वे करते हो, ऐसी स्टोरीज़ को आप ढूँढते हो कि उसमें चीज़ें नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे जाती हैं, कि ये लोग भी भला करते हैं किसी। जैसे इससे पहले वाली जो स्टोरी थी कि वो घर वाली है ना, वो घर में रुके रात में, हाँ जी। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है ना कि वो जैसे बताया कि वहाँ पे वो दोनों बूढ़ा-बूढ़ी मलबे में दब के मरे थे। बिल्कुल जी। तो क्या पता उनको ऐसा रहता हो कि अब जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, तो इसलिए उन्होंने उनकी मदद कर दी एक एक वैसी फॉर्म में। हाँ जी, वैसी फॉर्म में आके, बिल्कुल जी। कहीं न कहीं एक इल्यूज़न क्रिएट करके, है ना? हाँ जी, जो चीज़ है नहीं वास्तविक। वास्तव में नहीं है, बस हम कुछ ये कह सकते हैं, या तो हम मान सकते हैं कि ईश्वर है, उनको जो उनको मिला वो ईश्वर के रूप में कोई उनको मिला, कोई उनका गण मिला, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है वहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जियाँ होती है अपने चीज़ के साथ कनेक्ट रहती है, और उसी एनर्जी ने उनकी मदद करी है। और हो सकता है कि हमें उन 2 दोस्तों ने बताया, कुछ उन हस्बैंड वाइफ ने बताया या इंसिडेंट, या उस इंसान ने बताया जो पेड़ वाला हमने आपको बताया। क्या पता ऐसे कितने लोगों के साथ इंसिडेंट होते रहते होंगे। वैसे उत्तराखंड में सुनने को आता है कि कुछ-कुछ जगहों पे जैसे भूत प्रेत होते हैं, इनको भी पूजा जाता है। बिल्कुल ही, जिनमें पूजा जाता है। इससे कोई कारण होता है इसी चीज़ के पीछे? इसमें कारण ये होता है कि जहाँ पे यहाँ पे देवता जो है ना, यहाँ पे देवता अगर हम देखेंगे, मान के चलते हैं, एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक देवता राजा है, मान लेते हैं। अब जो राजा है, उन्होंने राज किया, उन्हें अच्छे काम किए, अच्छे काम करने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब जिसकी डेथ हो गई, हम मान के चलें डेथ हो गई, तो अब उसको तो हमने एक तरीके से उसका पूरा हमने जो क्रियाक्रम कर दिया। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, उसने अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म किए थे, हमने अब उसको पूजना शुरू कर दिया। तो जब हम उसको एक स्थान दे देते हैं, तो फिर वो उसकी जो एक तरह की स्पिरिट है, उसकी पॉजिटिविटी थी, जो उसकी ज़िंदगी में उसने काम किए हुए थे, वो वहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो हम पूजा कर रहे हैं, तो हम प्रेतों की तो पूजा कर रहे हैं वहाँ पे। मान के चलिए, अगर आज हम उन्हें पितरों को पूज रहे हैं, तो पितर भी कहीं न कहीं हमारे वो उसी फॉर्म में हम उनको पूज रहे हैं। पर हमारा मानना ये है, हम यहाँ पे मानते हैं कि एक तरफ हमारा वो परम शक्ति है, जिनको हम भगवान विष्णु, शिवाय कहते हैं,
या माता दुर्गा कहते हैं, और एक तरफ हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा जल्दी काम करते हैं, ये बड़ा जल्दी काम करते हैं। जैसे कि हमने बहुत जो कुमाऊँ में बहुत है गोलू देवता, उनके बारे में बहुत सारा, गोलू देवता के बारे में बहुत लोग मानते हैं। और ऐसे एक नाग देवता है। तो बहुत से लोगों ने अपने स्थानीय कुल देवता बनाए हुए हैं। लोगों ने क्यों बनाए? लोगों को लगता है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि ये एक ऊपर बैठा हुआ पोजीशन का इंसान है, मान लेते हैं, वो हमारी नहीं सुनेगा। अगर हम कभी किसी काम कराने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो सरकारी दफ्तर में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर? हम वहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम सबसे पहले छोटे क्लर्क को मनाते हैं कि भाई ये मेरी फाइल पास कर दे। हम सीधा पहले सुपरिटेंडेंट के पास नहीं चले जाते हैं, डायरेक्टर के पास नहीं चले जाते। तो इसी तरीके से लोगों का मानना भी ये है कि जो छोटे-छोटे हमारे स्थानीय देवी-देवता हैं, ये हमारी जल्दी पुकार सुनेंगे और हमारा जल्दी भला होगा। पुकारें क्या होती है? मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती है। छोटा-सा काम है ये तो। ठीक है? अच्छा, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो सारे काम वो देवता उनके कर देते हैं। तो इसीलिए वो जब तक जीवित थे, तब तक उन लोगों ने मदद करी, अब वो चले गए, तो देवता के रूप में लोग उनको पूज रहे हैं। सही। इंसान स्वार्थी है। जी, बिल्कुल। तो सुबोध जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया इस चर्चा में आपके साथ, और कुछ ऐसे तथ्य दोबारा हमें जानने को मिले, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें जानने को मिली उत्तराखंड से रिलेटेड, पहाड़ों से रिलेटेड। और मैं चाहूँगा हम दोबारा एक और पॉडकास्ट में बहुत जल्दी जुड़ें, और बिल्कुल जी। बहुत जल्दी एक और बार हम एक और नए पॉडकास्ट करें आपसे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया इस चर्चा में। सुबोध जी की कुछ किताबें हैं जो इसमें आपको इस ऐसे ही और इंसिडेंट आपको जानने को मिल सकता है बहुत डीपली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए, परचेज़ कीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।